नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने चुनौतियों को, जीवन के सार को, जीवन का महत्व क्या है, हम इस जीवन को किस तरीके से देखते हैं। दरअसल हमारे जो परेशानियों के कारण हैं, जो रीज़न है, हम उसे किस तरीके से प्रकट करते हैं, किस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें जो हमारा बोध है, हमारा जो ज्ञान है, हमारे जो किए हुए कर्तव्य हैं और अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से सीखने का प्रयास करते हैं। और अक्सर जो है लोग कहते हैं कि देखिए, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे जो है कुछ गलत हो जाए। लेकिन समस्या क्या है कि हम अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को इस तरीके से नहीं नियंत्रण कर पाते कि वो जो है हम उस जैसे होता नहीं कि जिस चीज़ को लोग मना करते हैं, अक्सर हमारा ध्यान उस तरफ अक्सर जाता है। इसीलिए जाता है कि हमारा मन उस चीज़ को जानने का प्रयास करता है कि वो है क्या है दरअसल में। तो और इसी को रोकने के लिए आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, हर कोई जो होता है वो रोकता है कि देखिए, आपको गलत रास्ते नहीं जाना। और आप उस गलत रास्ते पे जा अगर गए या नहीं गए, तो आपका जो मन है उस तरफ जो है खींचता है, भागता है, वो जानने का प्रयास करता है। वो कहते नहीं कि जिस चीज़ को जितना छुपाओगे वो उस तरफ आपका मन उतना तेज़ी से भागता है। तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर रहे हैं, बहुत ऐसे चिंतक रहे हैं जिन्होंने ये बताया और इस रिसर्च किया कि जब हमारा मन किसी चीज़ को करने के लिए व्याकुल होता है, तो जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं लेता तब तक उसके अंदर वो अपूर्णता बनी रहती है। तो उनका ये कहना है कि अगर आपको वो चीज़ करना है तो आप करिए, एक्सपीरियंस करिए, लेकिन अगर वो गलती लग रही है तो दोबारा जो है आपको वो नहीं करना। अगर आपने दोबारा किया तो वो फिर आपका स्वभाव बन जाता है, आपका जो है वो नियति हो जाती है, वो आपका अपना व्यवहार बन जाता है। तो जो भी कोई चीज़ गलत है, अगर उससे आप बात को समझ गए तो दोबारा वो गलती नहीं करनी। गलती से आप बोधित तो हुए, आपको पता तो चला कि दरअसल वो जो मेरा मन उस तरफ हमें खींच रहा था, तो मैं इस तुच्छ और बेकार की चीज़ों के पीछे अपने मेरा मन जो है जा रहा था और मैंने इसके लिए अपना कितना समय बर्बाद किया। तो जब इस बात से आप बोधित होंगे तब आपको धीरे धीरे बात समझ आने लगेगी, ये मन का जो चक्कर है ये क्या है। तो जब आप मन को समझने लगेंगे तब आप पाएंगे कि भाई, तुम जो है बहुत बेवकूफ़ बना रहे हो, थोड़ा संभलो, ठहरो। अब जो है हम बुद्धि से काम करेंगे। तो अक्सर ये होता है कि जब व्यक्ति, पहले उसको जो है बहुत सिखाया जाता है, लोग अक्सर देखो बताते हैं कि देखिए भैया, ऐसा काम नहीं करना, अगर आप करोगे तो इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि उसका मन जो है सदैव उसको उस तरफ खींचता रहता है। लेकिन जब वो व्यक्ति उसको कर लेता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, तब फिर वो अपने बोध से समझता है कि क्या सही था, क्या गलत था। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है कभी कभी बहुत देर हो जाती है और लोगों का जीवन जो है इसी में चौपट हो जाता है। तो चौपट इसलिए होता है कि उस गलती को वो बार बार दोहराते हैं। अगर गलती आपने की, एहसास हुआ, तो आप उसी वक्त उसे छोड़ दीजिए और अपने सही रास्ते पे आ जाइए, बोधित हो जाइए। तो हम चौपट तब होते हैं, बर्बाद तब होते हैं जब एक ही गलती को बार बार करते हैं। तब जो है हमारा वो स्वभाव बन जाता है और उससे फिर हम निकल नहीं पाते। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन के दिमाग में भी बहुत सारे ऐसे डाउट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको श्री कृष्ण ने अपने बोध से, अपने ज्ञान से उन्हें समझाया, उन्हें बताया और ये भी बताया कि जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, हमें किस चीज़ को प्राप्त करने के पीछे अपना ऊर्जा देना चाहिए। तो इस सब बातों पर जो है विचार किया, डिस्कस किया। इसी को हम भी समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसको जानने के बाद आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्न हल हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इंद्रिय शेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्न वश मगेक्षतो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। तो जो इंद्रिय हैं और जो इंद्रियों के भोग हैं, उनमें होता क्या है कि राग और द्वेष जो है वो स्थित होते हैं। जब आप इंद्रिय में
रहते हैं और इंद्रिय के साथ भोगों को भोगते हैं, तो जो है आपके अंदर वो राग और द्वेष जो है विद्यमान रहता है, वो जो है सदैव आपके साथ कैरी करता है। तो इसी राग और द्वेष से आपको विरक्त होना है। अगर आपको भजन करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, आत्मा को जानना है, तो राग और द्वेष से आपको इसका त्याग करना होगा, इससे जो है विरक्त होना होगा। तो इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं। अब अगर आपको कल्याण मार्ग चाहिए, अगर आपको कल्याण मार्ग में इन कर्मों से छूटना है, ये राग द्वेष जो है ये बहुत बड़े शत्रु होते हैं, तो आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। ये करते क्या है कि जब आप आराधना करते हैं, जब आप अपना मन उस परमात्मा में लगाते हैं, आप जब भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब ये जो राग और द्वेष है ये जो है आपके रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं। तो रास्ते जब शत्रु भीतर है, हाँ, रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा। लोग अक्सर कहेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो शत्रु है, हमारे जो है बहुत सारे शत्रु हैं, लोगों से जो है लड़ाई हो जाती है तो कहेंगे शत्रु हैं। लेकिन दरअसल में जो शत्रु बने बाहर वाले, वो आपके अंदर वाले ही शत्रुओं से बने हैं। अगर आप अंदर से संतुष्ट होते, आनंदित होते, तो आपका कोई शत्रु हो ही नहीं सकता। जब आपका मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, तब आप ऐसा कुछ कार्य ही नहीं करेंगे कि आपके शत्रु बनेंगे। आप तो प्रेम बांटेंगे, आप तो मदद करेंगे, तो शत्रु कहाँ से कोई कौन बनेगा। तो शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है, अतः ये युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है। तो जो आपके शत्रु हैं वो आपके ये इंद्रिय और भोगों के संसर्ग से ही आते हैं, और ये जो आपके अंतःकरण में है, अतः जो ये अंतःकरण भी, अंतःकरण का जो दुख है यही जो है परिलक्षित होता है हमारे व्यवहार में और बाहर के जीवन में। क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है, आपको पता है कि जो ये शरीर है यही क्षेत्र है, यही जो है युद्ध का मैदान है, और इसी में हमें जो है लड़ना है। तो इसमें सजातीय विजातीय दोनों प्रवृत्तियाँ, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। तो इसी शरीर के क्षेत्र में सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं, विद्या और विद्या दोनों ही रहती हैं। ये माया के दो अंग हैं। तो हमें जो है ये डिसाइड करना होता है अपने बुद्धि योग से कि सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां है कौन, हमें कौन सा फॉलो करना है, कौन सा अपनाना है, और किसको जो है धारण करके मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या ग्रहण करनी है। क्योंकि निरंतर आपके अभ्यास से, निरंतर आपके लगन से, साधना से आप सजातीय प्रवृत्तियां और विद्या को प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना, सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का अंत करना युद्ध है। तो आपके इस शरीर में जो विजातीय और सजातीय प्रवृत्तियां हैं, तो विजातीय प्रवृत्तियों को नाश करके सजातीय प्रवृत्तियों को साधना, यही जो है युद्ध है, यही जो है बैटल है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। तो जैसे ही आपके विजातीय समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही सजातियों का जो उपयोग है वो भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपके अवगुण समाप्त हुए, तो गुण का जो मूल्य है वो आपको पता ही चल जाता है। तो स्वरूप का स्पर्श करके सजाती का भी उसके अंतराल में विलय हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। तो जैसे ही आपके विजातीय प्रवृत्ति नष्ट हुए, आपके सजातीय प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपका जो ध्यान है, आपकी जो स्थिति है वो आत्मा में स्थित होती है, और आप जो है उस परम ब्रह्म परमेश्वर के चिंतन में संलग्न रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। तो यही इसी प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है। यही युद्ध है कि आप जो है विजातीय प्रवृत्तियों को हराकर सजातीय प्रवृत्तियों का जो है प्रवेश करते हैं, और ये ध्यान में ही संभव है। जब आप इसका ध्यान करते हैं तभी जो है ये संभव हो सकता है, अन्यथा आप जो है इसको हराना मुश्किल है। तो राग और द्वेष के शमन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। तो राग और द्वेष का शमन करने में समय लगता है, ये एक लंबे समय का मैकेनिज्म है। लेकिन इसमें होता क्या है कि साधक जो है इसको छोड़कर भाग जाते हैं, और जो महापुरुष होते हैं उनकी नकल करने लगते हैं। तो आपको स्वयं से खुद का बोध होना चाहिए। मतलब कि जब आप
खुद से इस चीज़ से छूटेगा, स्वतः छूट जाएगा, तब जो है आप उस स्थिति को पहुँचेंगे। नकल करके तो आपकी और दुर्दशा हो जाएगी। क्योंकि नकल में होता क्या है कि आप वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं जो होना चाहते हैं, और नकल करते हैं तो उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है, और लगातार एक्टिंग करने से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ जाती है, आप पागल होने लगते हैं। तो जो हैं आप वही रहिए, और जो बनना है उसके लिए प्रयास करिए। इसी उपाय से हम ये तो समझ पाएंगे कि जो हम करना चाहते हैं वो उसमें कितनी बाधा है और कितना जो है हमें उसके लिए प्रयास करना है। तो यही होता है कि प्रारंभ में हर एक साधक को जो है ये बहुत दुर्लभ दिखाई देता है, और प्रारंभिक अवस्था में बड़ा कष्ट भी होता है, लेकिन निरंतर प्रयास से वो साधक को वो स्थिति प्राप्त होती है, और उसको जो है उसका आनंद भी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात को समझे होंगे, और समझकर इसको अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में लेके आएंगे। तभी जो है आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपका जीवन नया हो जाएगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।